हमारे सारे देशवासियों को नमस्ते। राम राम। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है आरक्षण पे। और ये फैसला जो है आरक्षण पे जो सुनाया गया है, अब इसे लेकर किससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है और किससे फ़ायदा होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बात करें आज, देखिए आज ना ही वो पुराना भारत है और ना ही वो पुराने का समय रहा। आज जो है, चाहे SC ST हो, चाहे सामान्य कैटेगरी हो, चाहे EWS वाले हों, हर कोई जो है बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है, ये साथ जो है पढ़ाई कर रहा है। और इसलिए जो है हमें नहीं लगता है कि ये साथ में पढ़ने वाला चाहे सामान्य वर्ग का लड़का हो, चाहे SC ST हो, जो है पढ़ाई में उन्हें ज़्यादा डिफरेंस आता होगा, ज़्यादा अंतर आता होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण पे, अब ये इसलिए क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो भी वैकेंसी आती है, जो भी जहाँ पे आरक्षण लगता है, वहाँ आरक्षण के मतलब आधार पे अगर एक SC ST EWS का जो लड़का है, जो कैंडिडेट है, अगर वो मतलब सामान्य मेरिट से ऊपर का नंबर लाता है, जैसे मान लीजिए समान कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिलता है और समान कैटेगरी का जो मेरिट बन रही है वो बन रही है 105 पे, और अगर OBC और SC ST वाला लड़का जो है वो भी 105 से ऊपर नंबर लाता है, तो वो जो है उसके उम्मीदवार का नाम जो है आरक्षित वाले श्रेणी में ना लेकर सामान्य कैटेगरी वाले में नाम जोड़ा जाएगा। मतलब जो सामान्य कैटेगरी तो जो सीटें हैं, उसी सीटों में उसे भी मिलने वाला है सीटें, और उसका नाम ये नहीं है कि वो आरक्षण वाला जो सीटें होती हैं उस सीटों में उसे सीटें मिलने वाली है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो जो आरक्षित वाली सीटें होती हैं, जो SC ST या EWS के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, वो सीटें जो है उन्हीं के कैटेगरी वालों को मिल जाएगा, ना कि किसी और को मिले। और इसलिए जो ये मामला बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी अगर आप तो समझ में नहीं आया तो मैं समझाना चाहता हूँ फिर से कि अगर एक छोटा वर्ग का कैंडिडेट उम्मीदवार, मान लीजिए SC ST EWS कैंडिडेट है और उसने पढ़ाई बढ़िया किया है, उसका नंबर जो है एक सामान्य वर्ग का जो मेरिट बना है उस मेरिट में नंबर आ रहा है, तो उसका जो चयनित होने वाला है वो सामान्य मेरिट के आधार पर चयनित होने वाला है, ना कि आरक्षण के आधार पे चयनित होने वाला है। और जो उसकी सीटें आरक्षित वाली सीटें हैं वो उसी वाले कैटेगरी के जो और उम्मीदवार हैं उन्हें मिलने वाली है। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ मिला जुला कर जो नुकसान होने वाला है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका ही नुकसान होने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करें जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी कोई टोटा नहीं है। फैसला क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि SC ST OBC EWS वर्ग का कोई भी उम्मीदवार यदि मेरिट एंड रैंक के आधार पर चयनित होता है तो वह जनरल ओपन कैटेगरी की सीट पर चयन पा सकता है। यानी जनरल कैटेगरी कोई अलग आरक्षित कोटा नहीं, बल्कि वह ओपन प्रतियोगिता है। वहीं पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई SC ST OBC EWS उम्मीदवार बिना आरक्षण का फायदा लिए सामान्य मेरिट में कट ऑफ पार करता है तो उसे जनरल सीट पर ही माना जाएगा, और वह अपने आरक्षित वर्ग की सीट जो है नहीं मतलब खाएगा, मतलब वो सीटें जो है बच जाएगा, उससे कैटेगरी उम्मीदवार तो सीटें मिलने वाली है। वहीं पे हम बात करें जो है, आरक्षित सीटें उसी वर्ग के अन्य उम्मीदवार के लिए बची रहेंगी। उदाहरण के लिए मान लें 100 पद हैं, 60 जनरल, 40 आरक्षित। अगर एक OBC उम्मीदवार जनरल कट ऑफ से ऊपर नंबर लाता है तो वह जनरल की 60 सीटों में से चुना जाएगा, ना कि OBC की 40 सीटों में चुना जाएगा। इससे जो है आरक्षित वर्ग को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि संविधान अनुच्छेद 16(4) आरक्षण देता है।
लेकिन मेरिट से चयन तो रोका नहीं जा सकता। आरक्षण का उद्देश्य है पिछड़े वर्ग को अवसर देना, ना कि मेरिट में आगे निकल चुके व्यक्ति को रोकना। जनरल कैटेगरी को लेकर भ्रम, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जनरल कैटेगरी कोई आरक्षित वर्ग नहीं है। जनरल कैटेगरी सभी के लिए खुली प्रतियोगिता है, इसीलिए SC, ST, OBC, EWS सभी जनरल सीट के लिए पात्र हैं, बशर्ते फैसला कहाँ और कहाँ लागू होगा। यह फैसला नौकरियों में UPSC, SC क्या बोलते हैं SSC, इसे स्टेट PCS, नीट, JEE जैसे प्रवेश परीक्षा में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में, यानी नौकरी से लेकर एडमिशन तक जनरल वर्ग पर क्या असर हो सकता है, इसकी हम बात करें तो जनरल वर्ग का कोटा कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रतियोगिता पूरी तरह मेरिट आधारित रहेगी। संविधान के अनुसार यह वैध और जरूरी भी है। तो ये चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगर ऐसा होता है तो जो सामान्य कैटेगरी वाली सीटें होती हैं उसी पर जो है एक OBC या SC, ST कैटेगरी का जो लड़का है वो वहाँ आकर सीट ले सकता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। देखते हैं इसमें जो है सीटें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसके बारे में हम फिर समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।